वेलकम टू द सेगमेंट ऑफ टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया की आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही बहस है, वो है अफगानिस्तान, तालिबान और वहाँ अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है। आज काबुल एयरपोर्ट पर धमाका भी हुआ है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट्स देते चले। काबुल में जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है वहाँ पर धमाका हुआ है। उनमें 11 अफराद की हलाकतों की खबरें आ रही हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं। साथ में तालिबान के जो मुहाफ़िज़ हैं, उनके जो लोग हैं वहाँ पर जो तैनात थे, उनकी भी ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। ताहम दिन को अमेरिका और बरतानिया ने अपने जो वहाँ के उनके शहरी हैं उनको ख़बरदार किया था कि दहशतगर्दी होने के चांसेस है। बात करेंगे शमाली इत्तेहाद और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के दौरान एक दूसरे पर हमला न करने का इत्तेफाक किया गया है। बाज़ मामलात पर अब भी बातचीत जारी है। जैसे ही तफसीलात मीडिया को देंगे, लेकिन जैसे ही मामलात तय होंगे। अफ़गान तालिबान के रहनुमा शहाबुद्दीन का कहना है कि सबको नुमाइंदगी देंगे। अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग हैं सब हुकूमत में बराबर के नुमाइंदे होंगे, हर एक का अपना हिस्सा होगा और अफ़गानिस्तान तरक्की करेगा। साथ में बात करेंगे अफ़गान रुकन पार्लियामेंट जो कि इंडिया जा रही थी, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। उनके मुताबिक जैसे ही उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर वो पहुँच गई है तो वापस उनको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। उनका कहना है कि कोई ठोस वजह भी नहीं बताया गया, बल्कि उनको वापस भेज दिया गया है। साथ में तालिबान की जानिब से एक बयान आया है, कहा है कि हम बासानी हुकूमत चला सकते हैं, भारत को पता चल जाएगा। और उन्होंने ख़बरदार किया है नरेंद्र मोदी को और उसकी हुकूमत को कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमल दखल ना दे। और उनका ये कहना है कि तमाम ममालिक से हम दो तरफ़ा ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। आज एक अहम वाक़या सामने आया है, सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान टीवी जो कि तुलू न्यूज़ है, उसके एक रिपोर्टर पर तालिबान ने तशद्दुद किया है। रिपोर्टर के मुताबिक उस पर और उसके कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया, उनसे सामान छीना गया, मोबाइल और दीगर जो उनके साथ सामान था सब कुछ उनसे छीना गया। रिपोर्टर का कहना है कि मैं बेरोज़गारी पर एक स्टोरी बना रहा था कि तालिबान आए और हम पर तशद्दुद किया। ताहम ये पहला वाक़या है अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया है। हो सकता है दीगर भी वजूहात हो, लेकिन अब तो सामने सिर्फ यही आया है कि उस पर तशद्दुद हुआ। पता नहीं कि तशद्दुद क्यों हुई है। दुनिया के हर मुल्क में इस तरह होता है, छोटे मोटे मामलात होते हैं, मुल्क का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया है अब तक ये पहला वाक़या है। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा को बतौर चेयरमैन PCB उनकी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। साबिक कप्तान रमीज़ राजा का कहना है कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बाइस फ़ख्र है। और उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मुझे फ़ोन करके इतला दी गई कि आप को चेयरमैन PCB बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान का और सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन एक लॉजिक का मुझे समझ नहीं आता कि खान साहब हर किसी को कॉल क्यों करते हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का भी ये कहना था कि मेरे पास तो पहनने को शेरवानियाँ बना देते और मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे और मुझे कॉल आ गई। तो ये खान साहब का एक बड़ा मुख्तलिफ सा लॉजिक है। आज 3 साल कारकर्दगी पर भी उन्होंने रिपोर्ट दिया है, इस पर भी बात करेंगे। पंजाब के ब्यूरोक्रेसी में फिर तब्दीलियाँ आई है। जिस तब्दीली की बात खान साहब करते हैं शायद वो यही तब्दीली थी। 20 अफसरान को तब्दील किया गया है, जिनमें 2 कमिश्नर्स, 6 सेक्रेटरीज और 12 डिप्टी कमिश्नर्स थे। आज 3 साल कारकर्दगी पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया है और ज़ाहिर सी बात है 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने है। करप्शन, तालीम, सेहत सब कुछ आपके सामने है। तब्दीली कहाँ पर आई है? तब्दीली आई है कि वो महंगाई में इजाफा हुआ है। तब्दीली ये आई है कि पेट्रोल के प्राइसेस में आए रोज़ इजाफा होता है। तब्दीली ये आई है कि बिजली महंगी हो गई। तब्दीली ये आई है कि जो लोग रोज़गार पर थे उनको बेरोज़गार कर दिया गया। तब्दीली ये आई है कि जो लोग इस काबिल थे कि पराए घर में रह सके उनको बेघर कर दिया गया। यही 3 साल कारकर्दगी है खान साहब की। बिल्कुल हम मानते हैं कि वो ईमानदार है, साथ में वो हैंडसम भी है, लेकिन तब्दीली इस सच जिनका उन्होंने वादा किया था, जो वो कंटेनर पर चढ़ के बिजली के बिल्स पाड़ देते और कहते कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो फिर महंगाई आती है, ये वही बातें हैं। लेकिन 3 साल कारकर्दगी का रिपोर्ट यही है। साथ में बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4553 नए केसेस सामने आए हैं।
85 نئی اموات ہوئی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 7.4% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ہی حل ہے، احتیاط کا دامن نہ چھوڑے اور ویکسینیشن کیجئے، خدا را ویکسینیشن کیجئے۔ مفت کے ویکسین لگوا رہے ہیں، پاکستانی قوم تو ہر مفت چیز کو لے لیتی ہے، اگر زہر بھی دے دے، لیکن پتہ نہیں کہ ویکسین کو کیوں نہیں لیتی۔ خدا را اپنے لیے اور اپنے فیملی والوں کے لیے ویکسین لگائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔